हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का जीएस में अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रत्येक वर्ष हर एग्जाम्स में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन का रेशियो रहता ही है। इसी श्रृंखला में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के दोस्तों 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आप दोनों लेक्चर को प्रीवियस वीडियो है हमारी, उन्हें आप आई कार्ड पर जाकर के क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। और दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर के दोनों को देख सकते हैं। और अगर आपको उन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ हमारी बिल्कुल फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था वह था कैबिनेट मिशन और उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कैबिनेट मिशन और उद्देश्य के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम जो आज पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे आज हम समितियां। भारतीय संविधान को बनाने के लिए की सभा में, भारतीय संविधान की सभा ने जो समितियां बनाई थी उनके क्या क्या कार्य थे, ठीक है, और कौन अध्यक्ष रहे थे, क्या क्या कार्य हुए थे और कौन सी समिति का क्या नाम था, वह सभी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था वो किया था कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, ठीक है, और प्रस्ताव क्या क्या थे, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे और संविधान सभा की क्या क्या कार्यविधि थी, ये सब इस सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो पहले हम फटाफट से थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। पिछली वीडियो का लिंक में वीडियो के आई कार्ड में मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से भी जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन के कौन अध्यक्ष थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना इसके कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे पैथिक लॉरेंस, और जो दूसरे नंबर के थे वह थे दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिस्प, और जो तीसरे थे दोस्तों वे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस जो थे दोस्तों वह थे भारत के सचिव। उस समय भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस। और स्टेफोर्ड क्रिस्प जो थे वो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, किसके? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे वह थे नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, वह कौन थे? नौसेना अध्यक्ष। जो कैबिनेट मिशन का दोस्तों मेन मोटो था, कैबिनेट मिशन का मेन मोटो क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन का जो मेन मोटो था वह था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराना। क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता कराना। ठीक है, मतलब कि समझौता कराना था। और वर्तमान में जो वायसराय थे भारत के, उस वक्त जो वायसराय थे, वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में हेल्प करना। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन का मेन मोटो था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराना था और वायसरॉय की भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। ठीक है, संविधान सभा में जो दोस्तों भारत में जो संविधान सभा का जो गठन था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो हो गया। ठीक है, इसमें विधानसभाओं के जो चुनाव होने थे उन कब होने थे, कब कराए गए? नवंबर 1946 में। ठीक है, कब कराया गया? नवंबर 1946 में। ठीक है, नवंबर 1946 में कराया गया। इसमें निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों का होना था। कौन कौन से संप्रदायों का? नंबर 1 पर मुस्लिम, नंबर 2 पर सिख और नंबर 3 पे कौन होने थे? इन दोनों को छोड़कर, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके, इसमें मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जो बाकी लोग होंगे वो इसमें प्रतिनिधित्व करते। ठीक है, अब इसमें जो प्रतिनिधित्व था वो कितने लोगों पर होना था? 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधित्व करता। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का
निर्वाचन होना था। ठीक है, तो ये तो थी बातें संविधान सभा के बारे में, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे, ठीक है, तो उद्देश्य मैं आपको बता दूं। जैसे पहले तो सबसे पहले हम प्रथम बैठक की बात कर लेते हैं। उससे पहले उद्देश्य प्रस्ताव होने से पहले जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? प्रथम बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कब की आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम बैठक, फर्स्ट बैठक। ठीक है, अब इसके जो अस्थायी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह इस वक्त उन्हें कौन बनाया गया था? उस वक्त जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और उस वक्त अगर जब सच्चिदानंद सिन्हा ये थे, और मुस्लिम लीग तो द्वारा तो सब क्या नाम है, इसका बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आचार्य कृपलानी जो थे, इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? आचार्य कृपलानी जो थे, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उन्होंने, उनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? उनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी के द्वारा रखा गया था। और आचार्य कृपलानी को ही दोस्तों प्रथम वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के प्रथम वक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के प्रथम वक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के प्रथम वक्ता के रूप में दोस्तों आचार्य कृपलानी को। ठीक है, किसे जाना जाता है? आचार्य कृपलानी को। ठीक है, किसे जाना जाता है? आचार्य कृपलानी को प्रथम वक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो दूसरी बैठक थी दोस्तों, वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जब हुई तो उसकी स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए? उसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सभी हम सभी लोग जानते भी हैं। और एच सी मुखर्जी जो थे, एच सी मुखर्जी तथा वीटी कृष्णाचार्य को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अब तीसरी बैठक अब कब आयोजित की गई? ये दो बैठकें आयोजित हो गई। ठीक है, अब तीसरी बैठक में क्या होता था? रेजोल्यूशन पास होना था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित होना था। तो तीसरी बैठक कब आयोजित हुई? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बैठक आयोजित की गई। तीसरी बैठक कब आयोजित की गई? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक आयोजित की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसका प्रस्ताव किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी जो बैठक थी की गई। और इसका उद्देश्य जो था, इसका प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को तो प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, लेकिन उस दिन स्वीकार नहीं किया था सब लोगों ने। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य क्या क्या थे वो मैं बता देता हूँ आपको। संविधान सभा में जो उद्देश्य थे वह थे भारत का एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। ठीक है, अब दोस्तों काफ़ी पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पढ़ने हैं और सुनने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। पिछली वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगी और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो आपको इस वाली वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी ये, और अभी हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात इसकी। अब संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करी थी, जहाँ से संविधान निर्माताओं के द्वारा आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम संविधान सभा द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। ठीक है, तो वो मैंने पॉइंट्स नोट कर दिए हैं, हम उन लोगों को उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। टॉपिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों वह है संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे उस समय। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं संविधान सभा द्वारा
मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ठीक है, उसके पश्चात इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट है हमारा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब दोस्तों बात आती है संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, कितने? 2 years 11 month और 18 days का टाइम लगा हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, और इसमें कुल कितनी बैठकें हुई? इसमें कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है, 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। कितने देशों का? लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। और इसके प्रारूप पर दोस्तों कितने दिनों तक विचार हुआ? इसके प्रारूप पर दोस्तों 114 दिनों तक विचार किया गया। ठीक है, इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। और संविधान के निर्माण में कितने खर्चा आया? खर्च जो आया संविधान के निर्माण में वो आया केवल 64 लाख रुपए। ठीक है, कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी दोस्तों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वह हुई 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा की समितियां क्या क्या थी हमारी। तो मैंने ये नोट भी कर दिया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने नोट कर दिया है। अब पढ़ते हैं हमारे आगे स्लाइड की ओर। आप आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने यहां नोट भी कर दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे। ठीक है, अब जो हमारी अगली स्लाइड है दोस्तों वह होगी कि संविधान सभा के निर्माण की समितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान के निर्माण की जो समितियां हैं, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। ठीक है, इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ अन्य छोटी भी समितियां थीं। इन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे वो सभी हम लोगों ने नोट कर दिए हैं, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। अब जो बड़ी समितियां थीं, 8 बड़ी समितियां, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली समिति संघ शक्ति समिति। ठीक है, इसमें बड़ी समिति लिखा है, शक्ति समिति लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टेक हो गई है। ये संघ शक्ति समिति है जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। चौथी समिति थी प्रारूप समिति, इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति है ये, और एग्जाम्स में आपके पूछी भी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, पांचवी जो समिति हमारी आती है वो आती है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। ठीक है, अब परामर्श समिति है अल्पसंख्यकों की संबंधी, तो इसमें ये 2 समितियां हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे, लेकिन इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अब इस समिति के अध्यक्ष, इन समितियों की जो उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति और अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति के अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। ठीक है, कौन थे? HC मुखर्जी। अब इसके पश्चात आती है बारी प्रक्रिया नियम समिति की। प्रक्रिया नियम समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब अगली समिति है राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के मध्य समझौता कराने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे राज्यों के लिए समिति के लिए? जवाहरलाल नेहरू।
और जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के भी और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके पश्चात आती है संचालन समिति, 8 नंबर की समिति जो है हमारी 8 नंबर समिति, संचालन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारी 8 बड़ी समितियां थी उनके अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय समिति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ठीक है, तो इन 3 समितियों के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के। फिर बारी आती है सरदार पटेल की। सरदार पटेल कितनी समितियों के अध्यक्ष थे? सरदार पटेल 2 समितियों के। किन किन? प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के कौन थे? डॉक्टर सरदार पटेल। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर केवल एक समिति के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, किसके? प्रारूप समिति के। इंपॉर्टेंट कमेटी थी इसीलिए उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये बड़ी समितियां थी। अब बात डिस्कशन करते हैं हम छोटी समितियों के बारे में। तो छोटी समिति जो है हमारी वह है, छोटी समितियां संविधान कार्य के संबंधित समिति, जीवी मालवंकर। ठीक है, उसके पश्चात बात करते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। अब डॉक्टर के एम मुंशी के पश्चात सदन समिति के बी पट्टाभी राव सीतारमैया। ठीक है, कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति की, जिसे तदर्थ समिति कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात आती है मौलिक अधिकार समिति की। मौलिक, अब जैसे पिछली समिति में था उसमें 2 थे, ऐसे ही इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यक एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। पिछली समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जो बड़ी समिति थी उसके भी सरदार पटेल, इसके भी सरदार पटेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही आप कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पर, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि कौन अध्यक्ष थे? सरदार पटेल। ठीक है, दोनों समितियों के। ठीक है, अब उसके पश्चात बात आती है, अब इन समितियों की जो उप समितियां थी, ये उप समिति ए और उप समिति बी। ठीक है, इसके एक में असम को छोड़कर है और एक में असम स्थित है। ठीक है, तो जिसमें असम को छोड़कर है उसके कौन थे? गोपीनाथ बरदोई। और असम को छोड़कर जिसके हैं वो है ए बी ठक्कर। ध्यान रखिएगा, ए बी ठक्कर असम स्थित, जिसमें असम स्थित हो, सॉरी, और जिसमें असम छोड़कर है उसके कौन है? गोपीनाथ बरदोई। अब डिस्कशन करते हैं हम अगली समितियों का। जैसे हमारी अगली समिति है क्रीडेंशियल समिति। ठीक है, क्रीडेंशियल समिति के कौन थे? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब फाइनेंशियल जब समिति बनी है तो उनका फाइनेंस भी देखना है, तो वित्त और कर्मचारी स्टाफ, मतलब कि जितना भी स्टाफ है उसके स्टाफ की कमेटी के कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं हिंदी अनुवाद समिति। इसके पश्चात एक और समिति थी, कौन सी थी? हिंदी अनुवाद समिति। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिंदी में भी है, ठीक है, तो उसका अनुवाद भी होना था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हिंदी में अनुवाद और उर्दू में अनुवाद। ठीक है, दोनों वह अनुवाद की समिति थी, एक हिंदी अनुवाद की समिति और एक उर्दू अनुवाद की समिति। एक समिति थी दोस्तों प्रेस दीर्घा समिति। ठीक है, प्रेस के लिए। फिर बात करते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो एक्ट हुआ था, वो हम उसके बारे में फिर कभी डिस्कशन करेंगे, आज केवल हम इतना ही जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभाव का आकलन करने वाली भी एक समिति थी। ठीक है, उसके पश्चात एक समिति थी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे सदन समिति के अध्यक्ष थे, और किस समिति के अध्यक्ष थे? मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के। ठीक है, एक समिति थी भाषाई प्रांतों संबंधी आयोग। ठीक है, फिर थी वित्तीय प्रावधानों संबंधी विशेषज्ञ समिति। उसके पश्चात आती है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। ठीक है, तदर्थ समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति है, जैसे प्रारूप समिति वैसी तदर्थ समिति। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस
वरदाचार्य, ठीक है, एस वरदाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे किस किस के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ के अध्यक्ष थे और तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी थे, तदर्थ समिति के। और इसमें तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे सर्वोच्च न्यायालय वाले के लिए? एस वरदाचार्य, ठीक है। ये तो डिस्कशन थी हमारी बड़ी समितियां कुछ कि बड़ी समिति, ठीक है, और छोटी समिति। अब हम डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट समिति है हमारी, इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसमें कौन अध्यक्ष था, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्रारूप समिति के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसके बेस पर हमारा संविधान तैयार हुआ है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। प्रारूप समिति जो थी हमारी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है ये। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। यही वह समिति है जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। क्योंकि संविधान हमारा किस बेस पर तैयार हुआ है, उसका क्या प्रारूप रहा है, वो किस समिति के अनुसार बनाया गया था? प्रारूप समिति के अनुसार, ठीक है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अब इस समिति के अंतर्गत, इस कमेटी के अंतर्गत कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने? 7, ठीक है, 7 सदस्य थे। नाम क्या क्या है उनके? बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। फिर है हमारे डॉक्टर के एम मुंशी। 6 नंबर पे हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर है हमारे एन माधव राव और एक है टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। मैंने यहां नोट कर दिया है, आप पढ़ लीजिए अभी। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, डॉक्टर के एम मुंशी है और सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। अब एन माधव राव जो है, इन्होंने जो है स्थान लिया था बीएल मित्र का, ठीक है। बीएल मित्र ने अपने हेल्थ के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। पहले बीएल कौन थे? पहले एन माधव राव से पहले जो थे वो बीएल मित्र थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके पश्चात एन माधव राव को जगह दी गई थी। ऐसे ही आते हैं टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। इन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, इसलिए टीटी कृष्णामाचारी को जगह दी गई थी। अब इस समिति का जो था, विभिन्न समितियों के, मतलब इन समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तो तैयार कर दिया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। फरवरी 1948, ठीक है। कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। तो मैंने ये सब कुछ नोट कर दिया है। आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित कर दिया गया। भारत के लोगों ने इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों के प्रस्तावों के लिए कितने टाइम दिया था? 8 महीने, ठीक है। कितना? 8 महीने का टाइम दिया। अब इसके बाद में पहला तो ये प्रकाशित हो गया था, दूसरी बार कब प्रकाशित किया गया? फिर दूसरी बार जब इसे प्रकाशित किया गया वह कौन सा टाइम था? अक्टूबर, ठीक है। यहां नोट कर देता हूं, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में इसे प्रकाशित किया गया, अक्टूबर 1948 में, ठीक है। कब प्रकाशित किया गया दूसरी बार? अक्टूबर 1948 में। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना टाइम लिया? 6 महीने से भी कम का टाइम लिया। कितने महीने? 6 महीने से भी कम का टाइम लिया। टाइम कितना दिया गया था उन्हें? 8 माह, ठीक है। टाइम कितना लिया उन्होंने? 6 माह से भी कम का। और इस दौरान कितनी बैठकें हुई? इस दौरान 141 बैठकें आयोजित की गई, ठीक है। कितनी बैठकें आयोजित की गई? 141 बैठकें, ठीक है। अब बात करेंगे हम संविधान कैसे करके प्रभाव में आया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ नोट कर दिया है यहां पर। संविधान कैसे करके प्रभाव में आया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, दोस्तों मैं यहां नोट कर देता हूं, बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने 4 नवंबर 1948, ठीक है, 4 नवंबर 1948
1948 को अंतिम रूप पेश किया। ठीक, कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान, पहली बार हमारा संविधान कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। 5 दिनों तक चर्चा हुई। कब तक? 4 से में 5 आप ऐड कर लीजिए। ठीक, कब हुई? 9 नवंबर 1948। ठीक है। दूसरी बार फिर इस पर विचार शुरू हुआ 15 नवंबर से। ठीक है, कब हुआ? 15 नवंबर 1948। ये पहला फेज था हमारा। कौन सा? पहला फेज। अब शुरू होता है हमारा दूसरा फेज। ठीक है, दूसरे फेज में 15 नवंबर 1948 से विचार शुरू हुआ। इसमें खंडवार विचार करे गए, मतलब एक एक खंड पर विचार किया गया कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो हैं, और हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्व, जितने भी पार्ट थे उन सारे खंडों पर विचार किया गया। अब ये विचार कब तक चला? कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, कब तक चला? देखिए, 15 नवंबर 1948 से तो शुरू हुआ और चला कब तक? 17 अक्टूबर 1949 तक। इस अवधि में कम से कम कितने संशोधनों का प्रस्ताव आया था? इस अवधि में कम से कम 7653 अमेंडमेंट्स के लिए आया था कि इतने अमेंडमेंट होने चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव आए कि इतने अमेंडमेंट हो जाए, लेकिन कितने अमेंडमेंट पर चर्चा हुई? संविधान सभा में कितने पर चर्चा हुई? संविधान सभा में जो चर्चा हुई वो हुई थी 2473। ठीक है, 2473 पर ही चर्चा की गई। ठीक है, अब संविधान सभा पर तीसरी बार कब विचार होना था? 14 नवंबर। पहला कब हुआ फेज? 4 नवंबर 1948 और 5 दिन तक चला, 9 नवंबर 1948। दूसरा कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से चला और कब तक हुआ? 17 अक्टूबर 1949 तक। सॉरी, संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? तीसरा जो फेज चला वो चला 14 नवंबर 1949 से। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने प्रस्ताव जो पेश किया वो किस नाम से था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये लिखा हुआ है आपके ये पीडीएफ में, अभी मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। जो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया, संविधान के प्रारूप पर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। कब पारित हुआ ये? 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। सभी सदस्यों ने पारित कर दिया। उस समय सदन में कितने लोग मौजूद थे? सदन की जो संख्या थी वो थी 299, लेकिन मौजूद कितने थे? केवल 284 सदस्य ही मौजूद थे। ठीक है, पारित कितने लोग, सदन में साइन कितने लोगों ने करा? फिर 284 लोगों ने। ठीक है, संविधान आपको पता भी होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, आपकी जो प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 का दिन ही उल्लेखनीय है, क्योंकि इसी दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंप दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था उसमें क्या क्या था मौजूद? उसमें 395 अनुच्छेद, कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और प्रस्तावना। ठीक है, 8 अनुसूचियां, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये तो था दोस्तों कि कितने संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, कैसे करके लागू किया गया, क्या क्या किया गया, कितने टाइम था और कितना दिन लगे उसे बनने में। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जितना भी चीजें हैं वो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी और आप वीडियो के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब फिलहाल मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, मैंने आपके लिए हेडिंग बना दी है। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि जैसे संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं नोट कर देता हूं अगली स्लाइड में। संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने पर हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। इस अगली वीडियो हम डिस्कशन करेंगे जो दोस्तों, वो हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं भारत के जिससे संविधान को लिया गया है, विदेशों के किस किस देश के स्रोत से भारत में के संविधान को निर्माण किया गया है, किस किस देश से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, ठीक है, और क्या लिखित संविधान और अनुसूचियां क्या क्या हैं, उन सभी पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करते रहें, बेल आइकन वाली घंटी बजा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको वहां से फटाफट से नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फेसबुक पेज पर आप हमारे लाइक करें ताकि सभी न्यूज नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। करंट डेली अपडेट न्यूज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।